नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन स्टेट 120 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपके सामने प्रश्नवाली 3.5 क्लास 10th का प्रश्नवाली 3.5 का एक क्वेश्चन लेकर आया हूं। बहुत ही अच्छा ये सवाल है जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सवाल आपका प्रश्न क्रमांक 2 का दूसरा सवाल है। ये आप आपकी मैथ्स की बुक निकाल कर देख सकते हैं। प्रश्नवाली 3.5 का प्रश्न क्रमांक दूसरे का दूसरा सवाल है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। तो यदि आप इस क्वेश्चन को पूरा सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तो आपको निश्चित तौर पर यह सवाल बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। और ये हमारे पास समीकरण दे दी गई है कि 3x + y = 1 और यहाँ पर दिया 2k-1 कोष्टक बंद करके x प्लस फिर कोष्टक में k-1 कोष्टक बंद करके y = 2k+1, यानी इस टाइप से ये समीकरण हमारे पास दे दी गई है। तो अब इसको हमें हल करना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ। के किस मान के लिए, मतलब इस टाइप का अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको समझ लेना है कि इस क्वेश्चन को हमें किस टाइप से करना है। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें देखिएगा कि कोई हल नहीं, यानी इस टाइप की शर्त। तो मैंने इसके पिछले वीडियो में इसी प्रश्नवाली के और भी सवाल करवा दिए हैं। यदि हो सकता है अभी तक आपने उन सवालों को नहीं देखा या उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में हम लिख के दे देंगे, वहाँ जाकर आप देख लेना, क्योंकि इस अध्याय के और भी इसी क्वेश्चन से रिलेटेड सवाल है जो आपको सीखना जरूरी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि कोई हल नहीं या अनंत अनेक हल हो या एक अध्याय, तो इस टाइप के हमने बहुत सारे सवाल पीछे कर लिए हैं, तो उसके आधार पर ही हम इस सवाल को करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस टाइप की जो कंडीशन आती है उसमें हमारी जो समीकरण होती है उसका मानक रूप जो होता है वो इस टाइप का होता है कि ax + bx + c = 0, है ना। तो इसी टाइप से जो हमारी दो समीकरण दी है इन दोनों को हमें इसी रूप में बनाना है। ठीक है, तो जब हम इस सवाल को हल करेंगे तो कैसे करेंगे देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर लिख देना आपको हल। क्या लिखेंगे हम? हल, यानी अब इस क्वेश्चन को हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो समीकरण है उसी को हम उतार लेते हैं। यहाँ लिखते हैं चूँकि पहला समीकरण जो है हमारा कि 3x + y = 1, इस टाइप से ही तेरा का। तो हम थोड़ा सा इसको सुधार के लिखेंगे। तो इसको सुधार के हम कैसा लिख सकते हैं कि 3x + y और 1 बराबर के उधर है, तो इधर लाएंगे तो हम ये माइनस का हो जाएगा और बराबर यहाँ पर 0 कर देंगे और इसको हम समीकरण 1 नाम दे देंगे। ठीक है, इसी प्रकार वापस लिखेंगे हम चूँकि। अब ये हमारा ये वाला समीकरण हमने उतार लिया था, अब इसको उतारते हैं हम इसी के नीचे जस्ट। ठीक है, तो इसको लिखते हैं कैसे लिखेंगे देखिएगा, वही 2k-1 कोष्टक x, फिर लिखेंगे प्लस फिर कोष्टक में k-1 y = 2k+1, ये हमारे पास। ठीक है, ये पूरा समीकरण सेम टू सेम हमने उतार लिया। ठीक है, अब जिस प्रकार मैंने यहाँ पर ये बनाया था उसी प्रकार इसको भी बनाएंगे। तो कैसे, थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। देखिए अब इसको कैसे बनाएंगे, इसी प्रकार इसको लिखेंगे। तो 2k-1 x प्लस फिर लिखेंगे k-1 y और ये बराबर के उधर है, इधर लाएंगे तो माइनस के 2k और प्लस ये 1। तो इसको जब हम लिखते हैं तो इस टाइप से आपको भी कोष्टक में लिख देना है। ठीक है, और बराबर नहीं तो यहाँ पर 0, तो इसको ही हम इक्वेशन नंबर 2 यानी यहाँ पर समीकरण नंबर 2 दे देंगे। तो हमारे पास समीकरण 1 और समीकरण 2 निकल कर आ जाता है। ठीक है, अब ये समीकरण 1 और 2 है तो इसी की हम तुलना कर देंगे। तो किससे? व्यापक समीकरण से। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि समीकरण पूरा नहीं लिखने की ज़रूरत है, आपको समय लिख के बिंदी लगा देंगे, समझ जाएंगे ना। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना व्यापक समीकरण। ठीक है, व्यापक समीकरण क्या होती है ये भी आप चाहे लिख के बता सकते हैं या डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 की तुलना व्यापक समीकरण से करने पर। तो व्यापक समीकरण हम लिख देते हैं यहाँ पर कि a1, ठीक है, प्लस
B1 प्लस C1 बराबर 0, ठीक है, इस टाइप से। अब इसी में हम चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं A2 प्लस B2 प्लस C2 बराबर 0 से, ठीक है, यहाँ पर ने लिखी या तुलना व्यापक समीकरण, तो व्यापक समीकरण ने यहाँ पर दर्शा दिया से करने पर, ठीक है। या आप चाहे तो इसको डायरेक्ट भी ऐसा लिख सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 की तुलना व्यापक समीकरण से करने पर, या आप चाहे तो ऐसे बता सकते हैं कि A1 प्लस B1 प्लस C बराबर 0 या A2 प्लस B2 प्लस C2 बराबर 0, तो यही हमारी व्यापक समीकरण कहलाती है, ठीक है। तो इसके आधार पर अब आपको यहाँ पर नीचे मान रख लेना है। तो कैसे देखिएगा, मैं आपको डायरेक्टली बता सकता हूँ। इसमें व्यापक समीकरण से वैसे तुलना करने का मतलब ये होता है कि जैसे समीकरण 1 है ना, तो आपको ये देखना है x के पहले क्या लिखा हुआ है। तो x के पहले आपका जो 3 लिखा हुआ है ये आपका A1 का मान हो जाएगा। y के पहले यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम इसको 1 मानकर चलते हैं, यानी कुछ नहीं होता तो मन से 1 मान लेते, तो ये आपका B1 का मान 1 हो जाएगा और इधर ये जो 1 है ये C1 का मान हो जाएगा। इसी प्रकार समीकरण 2 में देखेंगे, ये x के पहले ये जो लिखा हुआ है ये A2 का मान हो जाएगा और y के पहले जो मान लिखा हुआ है ये आपका B2 का मान हो जाएगा और जो ये मान लिखा है ये आपका C2 का मान हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम इस टाइप से यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे देखिएगा, यहाँ लिखेंगे A1 बराबर 3 कॉमा लगाएंगे, फिर आपको लिखना B1 बराबर 1, फिर कॉमा लगा के C1 बराबर -1, ठीक है। ये कहाँ से लिखा देखिएगा, ये इस समीकरण से लिखेंगे, यानी 1 का मतलब समीकरण 1 की बात चल रही, तो ये 3 यानी A1, ये y के पहले कुछ नहीं, 1 से 1 मान के चलेंगे, तो ये जाएगा आपका B1 और ये हो जाएगा आपका C1, तो ये मैंने यहाँ पर लिख लिया। इसी टाइप से समीकरण 2 का लिखेंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे A1 के स्थान पे A2, तो A2 बराबर जो दे रखा वही हम लिखते हैं, तो लिखा है 2k-1, फिर कॉमा लगा हम लिखेंगे B2, तो B2 बराबर लिखा है हमारे पास k-1, फिर इसी प्रकार लिखेंगे C2 बराबर, तो C2 बराबर क्या लिखा है देखिएगा, C2 बराबर यहाँ पर लिखा थोड़ा सा माइनस, तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस और कोष्टक में 2k प्लस का 1 जो लिखा वैसे वैसे ही हम लिख देंगे, ठीक है। तो इस टाइप से हमने यहाँ पर A1, B1 और C1 और A2, B2 और C2 के मान प्राप्त कर लिए, ठीक है। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या कहा था। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम नीचे यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारा ये था कि के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं की बात कर रहा है, इसका मतलब हमें कोई हल नहीं की शर्त लगाना है, बस ये आपका क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम ले सकते हैं प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे हम प्रश्नानुसार, तो यहाँ पर लिखेंगे कोई हल नहीं होगा, यानी कोई हल नहीं होगा जब, कोई हल नहीं होगा जब, कब, जब हमें इसका ये शर्त पता हो। तो कौन सी देखिएगा, कोई हल नहीं की एक शर्त होती है, तो देखिए हम इसको हम लिख लेते हैं कि A1 बटे में A2, क्या लिखते हैं हम A1 बटे में A2 बराबर B1 बटे में B2 बराबर नहीं C1 बटे में C2। ये जो शर्त लिखी है ये कोई हल नहीं की शर्त है, और ये कोई हल नहीं क्यों लिखा हमने, क्योंकि ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, क्वेश्चन में बोल रहा था, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया बस। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर A1 का मान रखना है, यहाँ A2 का मान रखना है, या B1 का मान रखना है, B2 का मान रखना है, C1 का मान, C2 का मान, जो कि हमारे पास ये दे रखा, ठीक है। तो इसके आधार पर हम लिखते हैं A1 का मान हमारे पास क्या दे रखा 3 बटे A2 का मान क्या दे रखा, ये लिखते हैं हम 2k-1, ठीक है, बराबर, तो बराबर। फिर हम क्या करेंगे, B1 का मान देखिएगा तो क्या लिखा है 1, फिर नीचे लिखा है B2 का मान, तो देखिए क्या लिखा है k-1, फिर आगे चलेंगे बराबर नहीं, फिर C1 का मान देखिए तो C1 का मान -1, फिर हम चलेंगे C2 की ओर, तो C2 का क्या देखा माइनस के कोष्टक में 2k+1, ठीक है। तो इस टाइप से हमने तीनों के मान रख दिए। अब आपको क्या करना है, k का मान प्राप्त करना है, तो आपको कुछ नहीं, ओनली ये आगे की 2 संख्याएं हल कर देना है।
यानी इस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है और इन दोनों को हम हल कर देंगे। हल कैसे करेंगे इसको, तो इसमें क्रॉस गुणा कर देना है, यानी इसका गुणा इसमें करना है और इसका गुणा इसमें करना है, जिसको हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो कैसे करेंगे देखिए इसको हम ऐसे करते हैं। सबसे पहले 3 का गुणा हमें इसमें कर देना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर 3 लिख लेना है और कोष्ठ में संख्या लिख लेना है, यानी बाद में आपको गुणा कर लेना है। यदि अभी डायरेक्ट भी चाहें तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक स्टेप वो बना देंगे हम। तो 3 का गुणा इसमें करना है, तो 3 लिख के ये संख्या हम कोष्ठ में लिखेंगे। बराबर है, बराबर लिखेंगे। 1 का मल्टीप्लाई इसमें करना है तो 1 लिखेंगे और कोष्ठ में जो लिखा है उसको लिख देंगे। तो 2k - 1 ऐसे से हम लिख देंगे, ठीक है। अब करेंगे हम गुणा। तो 3 का गुणा यदि हम k में करते तो क्या आता है, 3k माइनस 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 एकम 3 आ जाएगा। 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2k आ जाएगा, माइनस फिर 1 का गुणा 1 में करें तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको करना है k को एक तरफ रखना है। तो 3k ये 2 बराबर के उधर है, इधर लाएंगे तो माइनस के 2 को हो जाएंगे, बराबर ये माइनस के 1 सेम ऐसे से लिखेंगे। और ये 3 माइनस के हैं तो इधर जाएंगे तो प्लस के 3 हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 3k में से 2k घटा देंगे, या 3 में से 2 घटाएंगे क्या बचेगा 1 मतलब या तो हम k लिख ले डायरेक्ट या फिर 1k लिख ले, ये भी हो सकता है। इसके बाद में ये माइनस ये प्लस घट जाएगा, तब क्या बच जाएगा 2। 3 में से 1 बचेगा तो कितना बचेगा 2, और प्लस का प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इस टाइप से हमारे पास जो k का मान निकल कर आता है 2, और यही हमारा आंसर है। क्योंकि हमसे यही पूछा गया था k के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। तो k का जो 2 मान आया यही हमारा कंप्लीटली आंसर, ठीक है। तो हम चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं कि अतः, क्या लिख सकते हैं हम, अतः k का अभिष्ट, ऐसा हम लिख सकते हैं। k का अभिष्ट मान 2 है, ठीक है। ये हमारा कंप्लीटली आंसर हो चुका है, ठीक। आई होप ये सवाल बिल्कुल आपको आसान तरीके से समझ में आया है। यदि आपको सवाल समझ में आ चुका है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अपनी क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं उनको इस वीडियो की लिंक सेंड कर दीजिएगा। और आप कमेंट के थ्रू मुझे बताइए आपको सवाल किस टाइप का लगा, आपको ये सवाल कैसा लगा, और आप किस टाइप के सवाल चाहते हैं, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आपका हर कमेंट पढ़कर आपके क्वेश्चनों का जवाब देने का प्रयास करूँगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और इसी टाइप से और अधिक से अधिक वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। थैंक यू सो मच।